ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम है तमकीनत। इसकी वीडियोस आप टिकटॉक पे भी देखते हैं, इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं, तमाम सोशल मीडिया पे इसकी वीडियोस होती हैं, यूट्यूब पे भी होती हैं। मैंने इसको कहीं पे भी फॉलो नहीं किया, ना कभी सब्सक्राइब किया, क्योंकि वीडियोस तो बंदा देख लेता है, लेकिन इंसान की जो एथिक्स होती हैं, जो उनकी मोरालिटी होती है, जो उनकी हैसियत और औकात होती है, मैं उसको देख के डिसाइड करती हूँ कि इस इंसान को मैंने फ़ॉलो करना है या सब्सक्राइब करना है या नहीं। इन्होंने सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़े पाकिस्तान के जो हमारे लेजेंडरी एक्टर हैं, लिविंग लेजेंड है, फिरदौस जमाल के बारे में बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल कॉन्वर्सेशन की है, बहुत अनएथिकल रिमार्क्स पास किए हैं और बहुत ही अनएक्सेप्टेबल जो हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। पीडोफिल और पाकिस्तानी एप्स्टीन और पता नहीं क्या कुछ इसने बोला है। अव्वल पे ये जो तमकीनत है, इसको मैं सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगी, अपना कद, अपनी हैसियत, अपनी औकात और अपनी वर्थ देख के बात करनी चाहिए। आपकी जितनी उम्र नहीं है, उससे ज़्यादा ड्रामों में फ़िरदौस जमाल काम भी कर चुके हैं, अपना नाम भी कमा चुके हैं और वो एक लिविंग लेजेंड है और उन्होंने अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। वो ना सिर्फ़ एक एक्टर हैं, बल्कि वो एक पूरी अदाकारी की यूनिवर्सिटी हैं और उन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की। उन्होंने यही बात की है कि इंसान को, चाहे वो एक्टर्स हों, टीवी के या फ़िल्म के, अपनी एज को देख के एज अप्रोप्रिएट रोल्स करने चाहिए। अब मायरा ख़ान या हुमायूं सईद वगैरह ये सब वो हैं जिनको हम बचपन से स्कूल में देखते आ रहे हैं। हुमायूं सईद उस वक्त से मैं देख रही हूँ जब से मैं स्कूल जाया करती थी, और मायरा ख़ान भी जो हैं वो कोई छोटी छुन्नी मुन्नी काकी तो नहीं लगती कि वो स्कूल गर्ल, कॉलेज गर्ल या यूनिवर्सिटी गर्ल के रोल्स करे। अपनी एज के अप्रोप्रिएट बहुत ही अच्छे रोल, डिसेंट रोल, और जो उनको सूट कर रहे हैं वो उसमें काम करके भी अपना नाम, शोहरत और पैसा कमा सकते हैं। अब हमारी पाकिस्तान में औरतों मर्दों की मेंटालिटी है कि जो ही हम एज होना शुरू होते हैं, हमें ज़्यादा छोटा होने का शौक़ होता है, छोटा लगने का शौक़ होता है, छुन्नू काका बनने का शौक़ होता है, और कवारी और जवान लड़कियां बनने का और यंग डैंडी बॉयज़ बनने का शौक़ होता है। तो लिहाजा फिरदौस जमाल साहब ने सिर्फ इतना ही कहा था कि एज अप्रोप्रिएट रोल किया करें मायरा ख़ान और हुमायूं सईद। अब ये लड़का और लड़की और यंग लड़का लड़की के रोमांस वाले रोल, इन दोनों की एज और इनकी शक्ल देख के नहीं लगता कि ये उस रोल के लिए अप्रोप्रिएट है, विच इज़ अ वेरी 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 राइट स्टेटमेंट। मैं खुद इस बात पे बिलीव भी करती हूँ और इसको इंडोर्स भी करती हूँ। लेकिन ये जो तमकीनत है, इसको सिवाय सोशल मीडिया के ऐप्स के तीसरा बंदा कोई जानता नहीं। इसकी इतनी उम्र नहीं जितने हज़ारों लाखों करोड़ों लोग फिरदौस जमाल को जानते हैं। फिरदौस जमाल ने पीटीवी में जिस दौर में काम किया है ना, उस ज़माने में तमकीनत जैसी लड़कियां दरवाजे के बाहर सारी ज़िंदगी भी खड़ी रहती तो इनको अदाकारी का मौका ना मिलता। चूँकि अब लोगों का म्यार गिर चुका हुआ है, उनकी पसंद और नापसंद इतनी घटिया हो चुकी है कि तमकीनत जैसी लड़कियां सारा दिन नकलें उतार के, मरासी इज़्म दिखा के, बुरे जुमले बोल के, मजाक उड़ा के, तमस्खर उड़ा के, तंज और तमस्खर वाली वीडियो बना के हज़ारों लाखों करोड़ों फॉलोअर्स अगर ले लेती हैं, बट इट डज़ंट मीन दैट कि उनका इतना लेवल है कि वो लेजेंडरी एक्टर फिरदौस जमाल के बारे में फ़जूल बकवास करें या अपना लाउड फिल्थी माउथ खोलें। ठीक है, इसलिए क्योंकि फिरदौस जमाल को पूरी दुनिया जानती है। उनका एक ड्रामा मन चले का सौदा जो है ना, अगर ये तमकीनत देख लेना तो ये सारी ज़िंदगी भी रिहर्सल और प्रैक्टिस करे तो फिरदौस जमाल के लेवल को नहीं पहुंच सकती। वो एक ना सिर्फ अदाकार है, बल्कि वो एक पूरी क्लास है एक्टिंग की। और इसने बेचारी ने मेरा ख्याल है 2 या 3 थर्ड थर्ड क्लास सी ग्रेड छोटे मोटे रोल ड्रामों में कर क्या लिए अपने आप को बड़ी एक्ट्रेस समझने लग गई। और इसके अपने आप इंटरव्यूज़ अगर जाके पीछे से आप सर्च करें या फाइंड आउट करें तो आपको पता चलेगा ये थोड़ी सी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स्ड बचपन से ही है। अपने बारे में बताती थी ये कि मैं बहुत काली पैदा हुई थी और मैं बड़ी कोजी थी और बड़ी बदशक्ली थी कि मेरे अपने पेरेंट्स और बहन भाई मुझे ओन करने से कतराते थे, घबराते थे। तो वो बच्ची तमकीनत जो बचपन से इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में और डिस्क्रिमिनेशन में पली बड़ी हो, तो सोचें आप उसका दिमाग कितना गलाजत से भरा होगा, उसमें कितना कूड़ा किरकट होगा और उसमें कितनी नफ़रत होगी मुआशरे के लिए जिनमें लोग एक्सेल कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी अदाकारी की वजह से या खूबसूरती की वजह से। तो अपने बचपन की महरूमियों को, नाकामियों को, एहसास कमतरियों को आप मुंह खोल के किसी लेजेंडरी एक्टर के ऊपर जो है ना, वो नहीं निकाल सकते, जिसको इसके घर वालों ने नहीं अपनाया। और ये भी सुनने में आता है कि शी इज़ अ सिंगल मॉम, डाइवोर्स्ड है। तो हमें पता है कि आप मेंटली कितनी अनस्टेबल और कितनी अनहैप्पी हैं।
اسی لیے آپ اپنے اندر کا جو گرج ہے یا اندر کے جو لاوے ابل رہے ہوتے ہیں فرسٹریشن کے، انگزائٹیوں کے، ڈپریشن کے، وہ کبھی کسی ایک کے اوپر بیش کر کے نکالتی ہیں تو کبھی کسی دوسری کے اوپر بیش کر کے نکالتی ہیں. ہماری پوری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے. آپ اتنی بھی کوجی نہیں تھیں کہ آپ کے ماں باپ آپ کو بچپن میں کوجی کہتے اور ایکسیپٹ نہ کرتے یا پیار نہ کرتے. ہاں لیکن آپ کی چونکہ دماغ کی حالت ٹھیک نہیں تھی، یہ میں سوچ سکتی ہوں کہ اس لیے آپ کے والدین آپ کو بچپن میں اتنا پیار نہیں کرتے تھے اور آپ کو اگنور کرتے تھے اور آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سیٹسائڈ کر دیتے تھے. دوسری بات بیفور آئی گو، کہ آپ آئندہ کسی بھی بڑے ایکٹر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ کا قد اور حیثیت ہے ان کے بارے میں بات کرنے کی یا نہیں. کیونکہ جیسے ہی ایپس ختم ہوتی ہیں آپ کا کنٹینٹ ختم ہو جاتا ہے. آپ نہ 3 میں نہ 13 میں. فردوس جمال کی ایک پوری ہسٹری ہے، ایک پورا ان کا ٹریک ریکرڈ ہے، ایکٹنگ کا، ڈراماز کا، فلمز کا، سیریز کا اور شوز کا. ایوری بڈی نوز ہم واٹ ہی از اور کس جگہ سے وہ بلانگ کرتے ہیں. اور ان کی باتیں 100% کریکٹ ہیں. اس کو اپنے اوپر لے کے یا کسی دوسرے ایکٹر کو جسے آپ پسند کر رہے ہوں اس کے اوپر لے کے اپنا گٹر جیسا منہ کھولنے سے بہتر ہے خاموش رہیں. کیونکہ جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں وہ تب سے ایکٹنگ کر رہا ہے، تو وہ آپ کے باپ کا بھی باپ ہے ایکٹنگ میں. آپ جیسیوں کو تو شاید وہ اپنے کسی ڈرامے میں فرش کے اوپر تپڑی پھیرنے والی بھی نہ رکھے. تپڑی پھیرنے والی ویسے آپ کو رکھ سکتا ہے کیونکہ شکل بھی کچھ آپ کی ایسی ہے اور زبان بھی ایسی ہے اور دماغ بھی کچھ ویسا ہے. شاید آپ کو ایسے رول مل جائیں، مگر اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ ہیروئن ہیں یا بڑی کوئی سپر سٹار ہیں آپ سوشل میڈیا کی، یا بڑی آپ کوئی بام چیز ہے، تو یو آر نتھنگ، یو آر نتھنگ ایلس، یو آر نل اینڈ وائڈ ان فرنٹ آف فردوس جمال. بہت شکریہ. میں عموماً سوشل ایشوز پہ بات کرتی ہوں، پاکستان کے، عمران خان سے اور پاکستان سے محبت کے ایشوز پہ. اس طرح کے کوڑے کرکٹ کو میں نے کبھی ڈسکس نہیں کیا. بٹ آئی واز فیلنگ سو ایگر ٹو ایڈریس دس ایشو. دیٹس وائی آئی ایم ہیئر. بائے.